Hello students, today we are going to discuss about miscellaneous exercise of class 12 maths. So first question is, show that the line joining the origin means O000 to the point 211 means 0,0,0 यहाँ से एक पॉइंट से एक और पॉइंट को मीट किया 21,1 इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। एक और लाइन है, इसको मैंने ए बी लिख लिया। एक और लाइन है सपोज सी एंड डी, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं सी के 3, 5, -1 और D के 4, 3 and -1. You have to prove that these two lines are perpendicular. So students, what is the perpendicularity condition? Condition क्या होती है जब दो lines आपस में perpendicular हों? The condition is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. If this is equal to 0, then the lines are perpendicular. So how will you find A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2? कैसे फाइंड करोगे आप? A B इसके डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1, तो A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। ऐसे ही डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से A2 B2 और C2, हम A2 B2 C2 फाइंड करेंगे। सो 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 5 इज -2 एंड -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गए? डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन 1 दैट इज AB एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन 2 दैट इज CD। नाउ आई एम चेकिंग वेदर दिस इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो कैसे? A1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। हेंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये क्वांटिटी मेरे पास 0 आ जाएगी तो लाइन्स क्या होंगी? परपेंडिकुलर। Now question number 2, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, दो mutually perpendicular lines हैं, इसके डायरेक्शन रेशोज L1 M1 और N1 हैं और इसके डायरेक्शन रेशोज हैं L2 M2 और N2। क्लियर? सो show that the direction cosines of the line perpendicular to both these lines are। अब इन दोनों के ऊपर एक perpendicular line है। suppose the line is like this, इस तरह से वो लाइन होगी, मतलब इस तरह से वो लाइन जो है वो इन दोनों के ऊपर perpendicular होगी। तो इस perpendicular लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये होंगे, ये आपको शो करना है। ठीक है? अब क्योंकि लाइन इसके परपेंडिकुलर है और लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे। सो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इज इक्वल टू 0। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये L M N क्या है। एक्चुअली जो लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज को मैंने L M N सपोज कर लिया। नाउ सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, सो सेकेंड कंडीशन इज L L2। अब प्लस M M2 प्लस N N2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये दोनों कंडीशंस मुझे मिली। अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो L अपॉन समथिंग इज इक्वल टू M अपॉन समथिंग इज इक्वल टू N अपॉन समथिंग, क्योंकि आपको LMN की वैल्यू फाइंड करनी है और LMN दोनों में कॉमन है। सो L को न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? M1 इंटू N2 माइनस M2 इंटू N1, यहाँ पर क्या आएगा? N1 इंटू L2 माइनस N2 इंटू L1, और यहाँ पर क्या आएगा? L1 इंटू M2 माइनस L2 इंटू M1।
कैसे आया ये? जब मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, m1 इंटू n2, m1 इंटू n2 माइनस m2 इंटू n1। क्लियर? उसके बाद मुझे m की वैल्यू निकालनी है, सो मैंने m को यहाँ पर कवर कर दिया और मुझे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन जब आप मिडल वालों को कवर करोगे तो आपको याद रखना है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर माइनस के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। सो L2 इंटू N1 यहाँ पर आएगा, L2 इंटू N1 एंड L1 इंटू N2, ये आ गया। उसके बाद जब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास आएगा L1 इंटू M2, ये मैंने लिखा, और M1 इंटू L2, ये मेरे पास आ जाएगा। आप यहाँ पर LMN नहीं लिखोगे क्योंकि LMN आप यहाँ पर लिख चुके हो। विच इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मैंने इसको डाल दिया, डिवाइडेड बाय। अब इसका स्क्वायर मैंने प्लस किया तो यहाँ पर भी इसका और इसका स्क्वायर मुझे प्लस करना है। m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी मुझे अंडर रूट में ही रखना है सारा को। तो उसके बाद देखो ये किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यू वेरी वेल नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये डायरेक्शन, ये जो कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं 1 के इक्वल आ गई। देयरफॉर अब हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास एल की वैल्यू क्या होगी, m1 n2 माइनस m2 n1। m की वैल्यू क्या होगी, n1 l2 माइनस n2 l1, और n की वैल्यू क्या होगी, l1 m2 माइनस l2 m1। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. Find the angle between the lines whose direction ratios are A, B, C. एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। Although this question is not in syllabus, but still I am doing this question because students, we don't need to take any risk. Okay, so cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 प्लस c1 c2। हमें कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आप जानते हो कि सीबीएसई के पेपर जो अभी अक्टूबर में रिलीज हुआ सैम्पल पेपर, उसमें भी इन्होंने क्या किया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन डाला था जो कि उन्होंने डिलीट किया था सिलेबस में से। सो हमें कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम ये क्वेश्चन हम प्लेन में से कुछ नहीं छोड़ेंगे और हम सारा सिलेबस करेंगे। सो जब दो लाइंस के बीच की एंगल की, लाइन 1 और लाइन 2 के एंगल के बीच के एंगल की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला है कॉस थीटा का और साथ में मॉडुलस। सो स्टूडेंट्स, ये आपको नहीं छोड़ना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ए के साथ A2, ये है आपके पास A2 B2 C2 और ये है A1 B1 और C1। सो A इंटू B माइनस C प्लस B1 की वैल्यू B इंटू C माइनस A प्लस C1 की वैल्यू A माइनस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट A2 का स्क्वायर यानी कि B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। So now I am going to open the bracket. So it is equal to AB minus AC, AB minus AC plus BC minus BA plus CA minus, this is C, CA minus CB, and denominator is A square plus B square plus C square. Again I am writing here B minus C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। सो मैंने ये लिख दिया, इसके साथ है मॉडुलस। AB की कटिंग AB के साथ, अब यहाँ पर क्या आएगा, AC आएगा, AC की कटिंग AC के साथ और BC की कटिंग BC के साथ। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 0, और 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0।
So students, cos theta is equal to 0, which implies that cos theta is equal to cos 90 degree. So theta is equal to 90 degree. So the angle between the two lines is 90 degree. Now question number 4 is find the equation of the line parallel to x axis and passing through the origin. एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मीन्स बच्चों अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो वो लाइन जो है वो इसी ओरिजिन से पास करेगी 0 0 0 से. इट मीन्स वो लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगी एक्स एक्सिस के साथ. और आप जानते हो जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं एक्स एक्सिस के वो क्या है 1, 0, 0. डायरेक्शन कोसाइंस हैं और 0 0 से पास करने वाली आपको लाइन लिखनी है. सो स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी बी, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी. And you know that the formula to find the angle between the line is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और उसका मॉडुलस. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. सो हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2. So A1, B1 and C1. I am writing here A2, B2 and C2. How will you find A1 and B1 and C1? So इन दोनों में से आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे. 4 - 1 is 3, 5 - 2 is 3 and 7 - 3 is 4. Similarly A2 कैसे मिलेगा आपको, इसमें से और इसमें से मिलेगा. So 2 + 4 is 6, 9 - 3 is 6 and 2 + 6 is 8. ये आपको मिले डायरेक्शन रेशियोज. सिंपली इन डायरेक्शन रेशियोज को आपको यहाँ पर पुट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, कॉस थीटा मैं यहाँ पर फाइंड करने जा रही हूँ. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 a2 यानी कि 3 6 18, 3 6 18, 4 8 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. यहाँ आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा. यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. One more thing in this question, if you don't want to find this, then you can see here that this is a multiple of 3. जैसे 3 × 2 किया तो 6 आएगा, 3 × 2 किया तो 6 आएगा, 4 × 2 किया तो 8 आया. तो इन सभी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे. और आपको यहाँ से पता चलता है कि एक लाइन के और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए. और किस केस में डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, जब लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो. इट मीन्स दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का. तो आप इस वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, हेंस द टू लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. इट मीन्स कॉस थीटा कितना आएगा, कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा. जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तब भी आपके पास कॉस थीटा 1 आएगा और थीटा की वैल्यू 0 आएगी. इसको कैलकुलेट करने पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी और थीटा की वैल्यू 0 आएगी. लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 0 डिग्री. Now question number 6. If the lines, this line and this line are perpendicular, then find the value of k. First of all, you have to check the coefficients of x, y and z should be equal to 1. So here x coefficient 1, y coefficient 1, z coefficient 1, x coefficient 1, y coefficient 1, z coefficient 1. मीन्स हमारी लाइंस बिल्कुल ठीक हैं, हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ से हमें a1, b1 और c1 मिलेगा. a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2k, c1 इज इक्वल टू 2. a2 हमें यहाँ से मिलेगा a2, b2 और c2. सो a2 इज इक्वल टू 3k,
B2 is equal to 1 and C2 is equal to -5. Now for the lines to be perpendicular, the condition is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. If the lines are perpendicular, then this condition hold. तो A1 A2 -3 into 3k -9k 2k into 1 plus 2k 2 into -5 -10 is equal to 0. So -9k plus 2k is -7k minus 10 is equal to 0. -7k is equal to 10 and k is equal to -10 upon 7. So this is the value of k. In this way you can find the value of k. So students, जो आपकी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पर लाइन और लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, वो वाला टॉपिक फिलहाल तो आपके सिलेबस में नहीं है 2020 और 21 के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक कर लेना है ताकि हमें मतलब कोई रिस्क नहीं लेना है क्वेश्चन पेपर्स के साथ, ठीक है. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. Now question number 7. Find the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and perpendicular to the plane. अब इसमें बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर हमें लिखना हो तो हमें एक पॉइंट दे रखा होता है या फिर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, या फिर एक लाइन वेक्टर इक्वेशन कैसे है, लाइन की इक्वेशन कैसे है, एक पॉइंट और उसके साथ पैरेलल वेक्टर. सो ये दो पॉइंट वाली कंडीशन तो है नहीं, बल्कि ये कंडीशन होगी R vector is equal to A vector plus lambda into B vector, where B vector is the direction vector. R vector is equal to A vector plus lambda into B vector. इस तरह का ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से तो पास नहीं करता ये, तो उसके लिए अलग इक्वेशन है. सो जब एक पॉइंट से पास करे तो यहाँ पर ये आएगा, लेकिन यहाँ पर B वेक्टर जो है वो नॉर्मल वेक्टर है. सो नॉर्मल वेक्टर के स्थान पर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मीन्स इफ टू लाइंस मीन्स जैसे मान लो ये पेपर जो है ये नॉर्मल है, तो इसका ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल इस तरह से होगा. दिस इज द नॉर्मल. अब उसने बोला कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा और लाइन भी परपेंडिकुलर होगी. ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. मींस ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा किसका, इस प्लेन का, और ये लाइन भी इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इट मींस ये वाला और ये वाला लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी. सो इन दिस केस इसके डायरेक्शन रेशो, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे वही उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे. मींस आपको पैरेलल वेक्टर मिल गया. इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, नॉर्मल वेक्टर. तो यहां से आपको बी वेक्टर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. सो हम क्या करेंगे, -9 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू 0. सिंस ये d जो है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, इसको हमें नेगेटिव नहीं रखना है, हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे. तो यहां से आपके पास ये पॉजिटिव हो गया. सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर और लाइन जो हैं दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए लाइन के डायरेक्शन रेशोज इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज होंगे. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर. इट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, पॉइंट से मिलेगा, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, माइनस आर डॉट एन वेक्टर माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k. ठीक है. तो ये आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर आ गया. अब क्या करोगे आप, इसको आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k. अब यहां पर ये माइनस साइन बाहर लेकर आओगे और ये माइनस लैम्डा बन जाएगा. सो बच्चों माइनस लैम्डा को के सपोज कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i प्लस 2j और माइनस 5k. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन.
Now students, question number 8. Find the equation of the plane passing through the point ABC. एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको मैंने बताई थी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। क्योंकि प्लेन पास करता है ए बी सी से, तो हम यहाँ पर x1, y1 और z1 को ए बी सी पुट करेंगे। तो अगर ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी सपोज करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी इंटू वाई माइनस बी प्लस कैपिटल सी इंटू जेड माइनस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज प्लेन पाई वन, सिंस पाई वन इज पैरेलल टू प्लेन पाई टू। नाउ पाई टू, इसको भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So students, what are the direction ratios of this plane? The direction ratios are A, B, C. And what are the direction ratios of this plane? So direction ratios of this plane are 1, 1, 1। क्योंकि आपको पता है x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। सो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए। सिंस द टू प्लेन्स आर पैरेलल, दोनों प्लेन्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पैरेलल प्लेन्स? आई एम राइटिंग हियर द कंडीशन पैरेलल प्लेन्स की। अब पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो यहाँ से बच्चों देखो, मुझे डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले थे, a b c और यहाँ से 1 1 1। तो मैं क्या लिखूंगी, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन 1। यहाँ से आपको a b c की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। सो इस a b c की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ से आपको मिल जाएगी। सो 1 इंटू एक्स माइनस ए, 1 इंटू वाई माइनस बी, 1 इंटू जेड माइनस सी, 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू वाई माइनस बी प्लस 1 इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। मैंने यहाँ पर स्टार इक्वेशंस में इनको पुट कर दिया। सो मेरे पास बच्चों मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। सो आई एम सॉल्विंग नाउ दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एनी प्लेन पैरेलल टू आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के। आपको ये प्लेन दे रखा था और एक प्लेन जो जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है। सो आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के, इट इज गिवन कि प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है। तो कोई भी प्लेन जो किसी के पैरेलल हो उसकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, आर वेक्टर इंटू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू के। जब भी दो प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आएगा, बाकी एज इट इज ही आएगा क्योंकि पैरेलल प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। सो यहाँ पर जो डायरेक्शन, जो नॉर्मल वेक्टर इसका होगा वही नॉर्मल वेक्टर इसका होगा। चेंज कहाँ पर आएगा, 2 और k में चेंज आएगा। सो दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंस दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ABC, अब ये प्लेन कहां से पास करता है, ABC से पास करता है। सो इट मीन्स यहां पर आ जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK इंटू I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू K।
क्लियर। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a इंटू 1, b इंटू 1, c इंटू 1। सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू k। मुझे k की वैल्यू मिल गई। सो अब मैं k की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगी तो ये मुझे इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगी, r वेक्टर इंटू i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। अब इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूं तो यहाँ पर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 8। इस मेथड को करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो उनमें सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आएगा और नॉर्मल वेक्टर जो हैं वो सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 is find the shortest distance between the lines. This question is very simple question. You can see this question from your NCERT book, and formula to calculate the shortest distance is b1 cross b2 dot a2 minus a1 modulus upon magnitude of b1 cross b2. This formula can be applied in question number 9 since the lines given are skew lines. स्क्यू लाइंस कैसे पता चला, क्योंकि इसके b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों डिफरेंट थे। आपको कैसे पता चलेगा बच्चों, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू b1 वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन 1 एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b2 वेक्टर। if these two b1 and b2 are different, then these lines are skew lines. If b1 and b2 are not different, then the lines are parallel. But in this question b1 and b2 are different, therefore these are skew lines, and in case of skew lines you have to apply this formula. Clear? So this is homework for you. Now question number 10. Now question number 10. Find the coordinates of the point where the line through this point and this point crosses the yz plane. जब भी बच्चों कोई लाइन किसी प्लेन को क्रॉस करेगी तो वो एक पॉइंट देगी, ठीक है। तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले अब देखो yz प्लेन है, yz प्लेन इसका मतलब है, yz प्लेन का मतलब है x इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो दिस इज द प्लेन, x इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू points 5 1 6 and 3 4 1, x minus 5 upon direction ratio a, y minus 1 upon direction ratio 1, z minus 6 अपॉन डायरेक्शन रेशो। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 5 डायरेक्शन रेशो आएगा a, 4 माइनस 1 यानी कि 3 लिख देती हूँ डायरेक्टली, और 1 माइनस 6 इज माइनस 5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर? अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, यहाँ पर मैं इसको के सपोज कर लूं। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 5 इज माइनस टू इंटू के माइनस 2 के प्लस 5। जब आप इसको दूसरी साइड लेकर जाओगे, देखो बच्चों कैसे सॉल्व किया मैंने, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू के लिखा। इस 2 को मैं यहाँ पर लेकर गई तो x इज इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 5, माइनस 2 के आ गया, और माइनस 5 को दूसरी साइड लेकर गए प्लस 5। इसी तरह से ये आ जाएगा 3 के, और 1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 1, और माइनस 5 के प्लस 6। क्लियर? सो ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब वाई जेड प्लेन को इस लाइन ने क्रॉस किया, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी। सो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू यानी कि माइनस 2 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्लियर? सो के की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये के की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मिल जाएंगे। सो बाय पुटिंग के इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इन स्टार, सो माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5, 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1 एंड माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 6। इस तरह से मैंने ये वैल्यूज पुट की। तो सॉल्व करने के बाद माइनस 5 प्लस 5 इज 0, 3 5 ज़ा 15,
15/2 + 1 and -25/2 + 6। इनको और आगे कैलकुलेट कर लेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 1 2 + 15 17/2 and 2 6 12 and -25 12 माइनस किए -13/2 which is the required point. This is the required point. So this is the solution of question number 10. So in this video we have solved question number 1 to question number 10. Next question you have to solve yourself. If there is any problem then please do comment in comment section. I will try to solve your problem.